अर्थ धर्म कामादिक चारी कहब ज्ञान विज्ञान विचारी नवरस जब तप जोग विरागा ते सब जलचर चारु तड़ागा सुकृति साधु नाम गुण गाना ते विचित्र जल बेग समाना संत सभा चहुदिस अमराई श्रद्धा ऋतु बसंत सम गाई। धर्म अर्थ काम मोक्ष और विज्ञान काव्य के सारे रस जप तप योग वैराग्य प्रसंग इस सरोवर के सुंदर जीव हैं। सुकृति साधु नाम गुण ज्ञाना, सुकृति यानी पुण्यात्मा, अच्छे लोगों के, साधुओं के और श्री राम के गुणों का गान ही विचित्र जल पक्षियों के समान है। संतों की सभा ही इस सरोवर के चारों ओर की अमराई है। आमों की जो बगीचे सरोवर की शोभा बढ़ाने वाली है वो कौन है? संतों के समुदाय जो इस कथा के चारों तरफ जुड़े रहते हैं, उनकी उपमा आम के वृक्षों से, आम की बगीचियों से, अमराइयों से दी है और श्रद्धा वसंत ऋतु के समान कही गई है। तो इस सरोवर के चारों तरफ कौन सी ऋतु रहती है? वह रहती है बसंत की ऋतु और उस बसंत ऋतु को उपमा दी गई है श्रद्धा के। भगत निरूपण विविध विधाना क्षमा दयादम लता बिताना समजम नियम फूल फल ज्ञाना हरिपद रतिरस वेद बखाना। तो नाना प्रकार के भक्ति का निरूपण और क्षमा, दया और इंद्रियों का निग्रह लताओं के मंडप के समान है। मनोनिग्रह, यम, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये 5 हमारे यहाँ यम बताए गए हैं। कौन से? फिर से एक बार, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। तो मनोनिग्रह, यम और नियम। नियम में 5 नियम फिर से आते हैं: शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, अर्थात ईश्वर को ही सब कुछ मानकर अपने कर्मों का अर्पण कर देना। तो इन सारी चीजों को इस सुंदर बगीचे के फूल के समान बताया गया है। जितने भी फूल हैं वो क्या हैं? ये यम, नियम, मनोनिग्रह फूल हैं। और इन सब का फल कौन सा है? इनका फल है ज्ञान और श्री हरि के चरणों में प्रेम उस ज्ञान का फल है, ऐसा वेदों ने कहा है। तो अब फिर से एक बार इसको शॉर्ट में समझ लेते हैं कि उन्होंने कहा राम कथा क्या है? एक सरोवर है और उस सरोवर में अब वह बता रहे हैं कि भगवान राम के जो गुण हैं, राम और सीता का जो यश है, वह सुंदर जल है और उस जल में जो प्रसंग है उनकी कथा के, वो तरंगों के समान है। जो सारे गुण उन्होंने बताए, काव्य के सारे गुण बताए, वह कमलनियों के समान बताई। तो इस प्रकार एक एक चीज को उन्होंने एक एक उपमा देते चल रहे हैं। संत कैसे हैं? संत इस कथा के चारों तरफ जो जुड़े रहते हैं वो सब संत आम की बगीची के समान हैं। जो सारे सद्गुण इन्होंने यहाँ बता दिए, वह सब सद्गुण यहाँ आसपास जो वृक्ष हैं उसमें लगे हुए पुष्पों के समान है। और ज्ञान और भगवान के चरणों में भक्ति, प्रेम, वही उसका मुख्य फल है। और अंत में कहते हैं, और कथा अनेक प्रसंगा तेई सुख पिक बहु बरन बेहंगा। इस रामचरितमानस में जितनी भी अनेक अनेक प्रसंग और कथाएं हैं, वही इस बगीची में पूजने वाले कोयल, तोते, शुक सारिका आदि सारे पक्षी हैं। पुलक बाटिका बागबन सुख सुबेहंग बिहार माल सुमन स्नेह जल सींचत लोचन चार। कथा को सुनकर जो प्रेमी और सज्जनों को रोमांच होता है, जो उनको शरीर में रोमांच का अनुभव होता है, सुख में सुख का, दुख में दुख का जो अनुभव है, वही वाटिका, बाग और वन है। जो सुख होता है वही सुंदर पक्षियों का विहार है और उनका निर्मल मन, इस कथा को सुनने में लगा हुआ जो निर्मल मन है, वही माली है जो इन सारे मनोभावों की देखभाल करता है और प्रेम रूपी जल से सुंदर नेत्रों द्वारा उनको सींचता है। इसका अर्थ है कि जब आप कथा को सुनते हैं तो कुछ ऐसे प्रसंग भी आते हैं जब आंसुओं से अश्रुधारा बहने लगती है। कभी दुख के प्रसंगों में, कभी सुख के प्रसंगों में, कभी अपरिमित संतोष का अनुभव होता है, तब भी आंखों से जो जल बहता है वह उस माली के नेत्रों से सिंचित करता हुआ जल है। जे गावही है चरित संभारे तेई एहि ताल चतुर रखवारे सदा सुनहि सादर नर नारी तेई सुरबर मानस अधिकारी।
और जो लोग इस चरित्र को सावधानी पूर्वक गाते हैं, बड़े ध्यान से, बड़े प्रेम से गाते हैं, वही इस रामचरितमानस रूपी ताल के चतुर रखवाले हैं। जो स्त्री पुरुष सदैव आदर पूर्वक इसे सुनते हैं, वही इस सुंदर रामचरितमानस के उत्तम अधिकारी देव हैं। अति खल जे विषय बग कागा, एहि सर निकट न जाए अभागा। संबुक भेक सेवार समाना, यहाँ न विषय कथा रसनाना। अच्छा, अब वह बताते हैं कौन लोग इसके आसपास भी नहीं आते, इस रामचरितमानस रूपी सरोवर के आसपास भी कौन नहीं आता है। वह कहते हैं जो अति दुष्ट स्वभाव के लोग हैं, जो बहुत ही विषय वासनाओं में लगे हुए विषयी लोग हैं, वे सब अभागे बगुले और कौए के समान हैं, और वह इस सरोवर के निकट भी नहीं जाती। क्यों नहीं जाते? क्योंकि यहाँ इस मानस सरोवर में घोंघे, मेंढक, सेवार के समान विषय रस की नाना कथाएं नहीं हैं। और ये लोग कहाँ जाएंगे? कौए और बगुले तो ऐसी जगह ही जाएंगे जहाँ ये सारी चीजें होंगी। और क्योंकि राम कथा में किसी भी प्रकार की ये घोंघे, सेवार के समान विषय रस की कथाएं नहीं है, इसलिए ऐसे लोग इस राम कथा रूपी सरोवर से, मानस से दूरी बना के रखते हैं। तेहि कारण आवत ही हारे, कामी काक बलाक बिचारे। और आगे फिर और भी इस रूपक को बढ़ाते हुए कहते हैं, आवत एहि सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आए न जाए। इसी कारण कौए और बगुले रूपी विषयी लोग अगर कभी भूल से यहाँ आ भी जाएं, तो हृदय में हार मान जाते हैं, क्योंकि इस सरोवर तक आने में कठिनाई बहुत है और श्री राम जी की कृपा के बिना यहाँ आया ही नहीं जाता। तो अगर ऐसे विषयी कामी लोग कभी सोचते भी हैं, तब भी वो हार मान जाते हैं, क्योंकि इस राम कथा के अंदर, इसके पास आने के लिए भी, इस सरोवर तक आने के लिए प्रभु श्री राम की कृपा अत्यंत आवश्यक है, और उस कृपा के बगैर यहाँ आप नहीं आ सकते। तो जितने लोग भी राम कथा में अगर बैठ, सुन या उसे पढ़ पाते हैं, तो मैं मान के चलना चाहिए कि श्री राम जी की कही किसी भी कारण अहेतु की कृपा हमें मिली है, जिसके कारण हम इस राम कथा को पढ़ या सुन पा रहे हैं। कठिन कुसंग कुपंथ कराला, तिनके बचन बाग हरि प्याला। गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम सैल विशाला। अब वो आगे कहते हैं कि इस कथा तक आने के लिए सबसे बड़ी और क्या समस्याएं हैं। इसमें और समस्या बताते हुए कहते हैं, कठिन कुसंग कुपंथ कराला, तिनके बचन बाग हरि ब्याला। घोर कुसंग का जो रास्ता है, वह बहुत ही बुरा और भयानक रास्ता है। तो कुसंगियों के वचन बाघ, सिंह और सांप के समान है। जैसे ही आप कहेंगे मुझे कथा सुननी है, अगला कहेगा क्या समय खराब करते हो, कथा वथा वही पुरानी कथा हजारों बार सुननी होगी, क्या करोगे, पता नहीं है तुम्हें राम की कथा क्या है, फिर से सुनने चल दिए। तो कुसंगियों के वचन आपको, जैसे ऐसे दुर्वचन वो आपसे बोलेंगे कि आप उस कथा के मार्ग को छोड़ के भाग जाओ। तो व्याघ्र, सिंह और सांप के समान उन्होंने उपमा दी है कि जो कुसंगियों के वचन हैं, वो इस कथा के मार्ग में बाधक बनेंगे। दूसरा उदाहरण दिया है, घर के काम काज और गृहस्थी के भांति भांति के जंजाल भी अत्यंत ही दुर्गम बड़े बड़े पहाड़ हैं, जो राम कथा की तरफ, इस सुंदर मानस की तरफ आने से आपको रोकेंगे। आपके पास अपनी घर गृहस्थी के अनेकों इतने काम हैं, जिन्हें इस वक्त आप रोक के इस कथा को सुनने के लिए बैठे हुए हैं। तो आप समझिए कि राम जी की कृपा कितनी आई है कि इन बड़े बड़े काम काज के जंजालों और कुसंगियों के वचनों का भय त्याग कर आप उस कथा को सुनने या पढ़ने में सक्षम हुए हैं। तो निश्चित ही श्री राम जी की कृपा आप पे प्रकट है। वन बहु विषम मोह मदमाना, नदी कुतर्क भयंकर नाना। और अंत में कहते हैं कि दूसरों से किसी तरह आप बच भी जाओ, घर के काम काज से आप जैसे तैसे निजात पा भी लो, छुट्टी पा लो, तो उसके बाद में क्या आएगा रास्ते में? मोह, मद और मान के बीहड़ वन है, जहां आप फंस जाओगे, और नाना प्रकार के कुतर्कों की भयानक नदियां हैं, जिन्हें पार करके सुंदर सरोवर तक आना पड़ता है। क्यों? क्योंकि मन में अनेक प्रकार के कुतर्क आ जाते हैं कि क्या हो जाएगा कथा सुनने से, क्यों अपना समय कथा सुनने में खराब करें, अरे कथा तुमने बहुत बार सुनी हुई है। तो इस प्रकार के तरह तरह के कुतर्क अपने आप से भी आएंगे,
और ये बीहड़ वन और भयानक नदियों के समान मनुष्य को राम कथा रूपी सरोवर तक आने से रोकते हैं। जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, तिन कह मानस अगम अति जिन्हि न प्रिय रघुनाथ। और अंत में बिल्कुल मोहर लगा के गोस्वामी जी कहते हैं कि जिनके पास श्रद्धा रूपी राह खर्च नहीं है, संबल नहीं है, सहारा नहीं है, और संतों का जिन्हें कभी साथ नहीं मिल पाया, जिनको श्री रघुनाथ जी प्रिय नहीं है, उनके लिए तो इस मानस, इस सरोवर तक आना बहुत ही अगम है। क्योंकि अगर आपको इस सरोवर तक आना हो तो मेन 3 चीज उन्होंने बताई। पहली श्रद्धा हो, श्रद्धा का संबल हो आपके पास, संतों का साथ मिले, सुसंगति हो आपको, और रघुनाथ जी में आपका प्रेम होना चाहिए। अगर ये 3 आवश्यक आप कसौटी पूरी नहीं करते तो यह श्री रामचरितमानस आपके लिए अगम्य है। श्रद्धा, सत्संग और प्रभु प्रेम, इन 3 के बिना कोई इसको नहीं पा सकता। जो करी कष्ट जाय पुनि कोई, जात ही नींद जुड़ाई होई, जड़ता जाड़ विषम उर लागा, गयउ न मज्जन पाव अभागा। और कहते हैं किसी भी कारण, चलो बहुत तुमने पुरुषार्थ किया और अगर कष्ट उठाकर कोई वहां पहुंच भी गया, और अगर ये 3 उसके पास नहीं है, कौन से 3 हमने अभी बात की, सत्संग, भगवत प्रेम और श्रद्धा, अगर नहीं है तो अगर बहुत कष्ट करके आपको वहां ले जाया भी जाएगा उस सरोवर तक, मान लीजिए कथा में आपने किसी को बड़ा जबरदस्ती की, नहीं कथा सुननी चाहिए, सुनो वो बढ़िया है, हमें सुननी है कथा, और आप किसी को जबरदस्ती अपने बगल में बिठा भी लेंगे कथा में, तो अगर वह उसका अधिकारी नहीं है तो क्या होगा कि जाते ही नींद रूपी जूड़ी आ जाएगी उसे, वहां पे जाते ही नींद जुड़ाई हुई, तुरंत उसको नींद आ जाएगी और वह कथा में बैठकर भी कथा को सुन नहीं पाएगा। आगे कहते हैं जड़ता जाड़ विषम उरलागा, मूर्खता रूपी बड़ा कड़ा जाड़ा लगने लगता है, और जिसके कारण वह व्यक्ति जाकर भी ऐसा अभागा रहता है कि वह उसमें डूब नहीं पाता, अर्थात उसमें स्नान नहीं कर पाता। तो ऐसे व्यक्ति को अगर आप किसी को जबरदस्ती अपने साथ में बैठा भी लेंगे और अगर वह अधिकारी नहीं है, तो या तो वह सो ही जाएगा, या तो उसको मूर्खता रूपी वह तर्क कुतर्क आपसे करने लगेगा, और वह उस कथा में डूब ही नहीं पाएगा, अपने हृदय तक उसे आने ही नहीं देगा। करे न जाय सर मज्जन पाना, फिर आवई समेत अभिमाना, जो बहोर को पूछत न आवा, सर निंदा कर ताहे बुझावा। और फिर कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो न तो उस कथा में डूबा, न उसने सुनी, और बाद में जलपान भी नहीं किया, आचमन भी नहीं लिया, उस सरोवर में स्नान भी नहीं किया, वह क्या करेगा, वह अभिमान सहित लौट आएगा। और बाद में अगर कोई उससे पूछेगा भैया कथा कैसी रही, तुमने कथा सुनने गए थे, क्या हुआ कथा में, कैसा आनंद आया, तो वह अपने अनाधिकार की बात नहीं कहेगा कि मैं तो अधिकारी नहीं था, मुझे नींद आ गई, या मैंने अपने हृदय में 2 मिनट मौन होकर कथा को उतरने ही नहीं दिया, बल्कि वह क्या करेगा, वह उस कथा की, उस राम कथा रूपी सरोवर की निंदा करेगा, निंदा करके और दूसरे के सामने अपना मुंह छिपाएगा। सकल विघ्न व्यापई नहीं तेहि, राम सुकृपा बिलोकहि जेहि, सोई सादर सर मज्जन करहि, महाघोर त्रय ताप न जरहि, ते नर यह सर तजहि न काऊ, जिनके राम चरण भल भाऊ। लेकिन जो तीनों शर्तें पूरी करती हैं, जिनके पास श्रद्धा का संबल, सत्संग और प्रभु के चरणों में प्रेम है, वो इन सारे विघ्नों को पार कर जाते हैं, या कि कहिए कि विघ्न उसको व्यापते ही नहीं है, उसको बाधा ही नहीं देते। क्यों? क्योंकि श्री राम जी की कृपा दृष्टि उसके पास है, और वह आदर पूर्वक इस राम कथा रूपी मानस में, सरोवर में स्नान करता है, और महान त्रिताप, आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक, तीनों तरह के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक सभी पापों से वह अपने आप को सुरक्षित कर लेता है। और आगे कहते हैं ते नर यह सर तजहि न काऊ, वो लोग इस समुद्र, इस रामचरितमानस रूपी सरोवर को वह तजते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका तो श्री राम जी के चरणों में सुंदर प्रेम है, तो वे क्यों भला इस सरोवर को त्यागेंगे? भैया
ध्यान दो कि अगर आपको इस सरोवर में स्नान की कामना है, श्री राम के यश के सरोवर में स्नान की कामना है, तो सबसे बड़ी बात है कि मन लगाकर सत्संग करो, ताकि कुसंग, कुतर्क, कुचाल के चक्र से तुम बाहर आ सको। आगे कहते हैं, असमानस मानस चखचाही, भय कवि बुद्धि विमल अवगाही, भयउ हृदय आनंद उछाहु, उमगे प्रेम प्रमोद प्रवाहु। ऐसे इस मानस सरोवर को अपने हृदयों के नेत्र से देखकर, इसमें गोता लगाकर कवि की तो अर्थात तुलसीदास जी की तो बुद्धि निर्मल हो गई, हृदय में आनंद और उत्साह आ गया, प्रेम और आनंद का प्रवाह उमड़ आया। अब वे स्वयं अपना उदाहरण देते हैं और कहते हैं कि इस राम कथा में जब मैंने गोता लगाया तो मेरे साथ क्या हो गया कि मेरी बुद्धि निर्मल हो गई, मेरे हृदय में आनंद और उत्साह भर गया और प्रेम और आनंद का प्रवाह उमड़ आया, सारे मेरे पापों का नाश हो गया। चली सुबह कविता सरितासो, राम बिमल जस जल भरितासो, सरजू नाम सुमंगल मूला, लोक वेद मत मंजुल कूला। इस सुंदर कविता रूपी नदी, उससे है सुंदर कविता रूपी नदी निकली, जिसमें श्री राम का निर्मल यश रूपी जल भरा हुआ है। और इस कविता रूपी नदी का नाम सरयू है, जो संपूर्ण सुंदर मंगलों की जड़ है। सरजू नाम सुमंगल मूला, सारे सुमंगलों की यह जड़ है। लोकमत और वेदमत, ये दो इसके सुंदर किनारे हैं। अब यहाँ सरयू नदी का वर्णन आ गया। कैसे कहते हैं कि एक किनारा सरयू नदी का लोकमत है और एक किनारा वेदमत है, और बीच में से श्री राम जी के निर्मल यश का जल भरा हुआ है। नदी पुनीत सुमानस नंदिनी, कलिमल त्रन तर मूल निकंदिनी। यह सुंदर सरोवर मानस कन्या सरयू नदी बड़ी पवित्र है और इस कलयुग के पाप रूपी तिनकों और वृक्षों को जड़ से उखाड़ फेंकने वाली है। तो ये जो इस सरोवर से, इस सागर से, राम नाम के सागर से जो सरयू नाम की पवित्र नदी निकल रही है, वह छोटे बड़े पाप के तिनकों और वृक्षों को जड़ से उखाड़ फेंक देगी। श्रोता त्रिविध समाजपुर, राम नगर दुहकूल, संत सभा अनुपम अवध, सकल सुमंगल मूल। तीनों प्रकार के श्रोताओं का समाज इस नदी के दोनों किनारों पर बसे हुए पूर्वे गांव नगर है, और संतों की सभाई सब सुंदर मंगलों की जड़ अनुपम अयोध्या जी के समान है। राम भगत सुर सरित ही जाई, मिली सुकीरत सरज सुहाई, सानुज राम समर जस पावन, मिले महानद सोन सुहावन। अब उदाहरण देते हुए कहते हैं कि सुंदर कीर्ति सुहावनी सरयू जी राम भक्ति रूपी गंगा में जा मिली, और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित राम जी के युद्ध का पवित्र यश रूपी सुहावना महानद सोन उसमें आ मिला। अब यहाँ पर संगम जैसा एक दृश्य के उद्भासना यहाँ पे कर रहे हैं कि सुंदर कीर्ति रूपी सुहावनी सरयू जी राम भक्ति रूपी गंगा जी में जा मिली। राम भक्ति की जो गंगा है, इसमें कौन कौन आके मिला? श्री राम के यश की सरयू, और जो राम लक्ष्मण के युद्ध का यश है वो महानद सोन के रूप में आके मिला। तो यहाँ पर है संगम बन गया। जुग बिच भगत देव धुनि धारा, सोहत सहित सुबिरत बिचारा, त्रिविध ताप त्रासक तिमुहानी, राम स्वरूप सिंधु समुहानी। और इन दोनों के बीच में भक्ति रूपी गंगा जी की धारा ज्ञान और वैराग्य सहित सुशोभित कैसे हो रही है? जैसे कि तीनों ताप उसे देखकर डर रहे हैं। तीनों तापों को, तीन ताप कौन से हैं? आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधि भौतिक। आपके शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक समस्त प्रकार की जो चिंताएं हैं, पाप और ताप हैं, उनको डराने के लिए तीन मुंह वाली ये नदी श्री राम स्वरूप रूपी समुद्र की ओर जा रही है। तीन मुंह कौन से बताए? एक श्री राम का यश, दूसरा श्री राम की राम रावण के युद्ध की कथा, और एक उसमें राम की भक्ति। तो वो तीनों चीजें जब मिल गई हैं तो वह तिमुहानी नदी हो गई है। मानस मूल मिली सुर सरही, सुनत सुजन मन पावन करही, बिच बिच कथा विचित्र विभागा, जिन सर तीर तीर बनभागा।
और इस कीर्ति रूपी भगवान श्री राम की कीर्ति की सरयू नदी जो है, इसका मूल कहाँ है? इसका मूल भगवान श्री राम का चरित्र है और ये राम भक्ति रूपी गंगा में मिली हुई है। इसलिए इसको सुनने वाले सज्जनों के मन को यह पवित्र करेगी। इसके बीच बीच में जो विचित्र प्रकार की कथाएं हैं, वे मानो इस नदी के आसपास के वन और बाग हैं। उमा महेश विवाह बराती, ते जलचर अगणित बहुभांति, रघुवर जन्म आनंद बधाई, भंवर तरंग मनोहरताई। और आगे कहते हैं कि श्री पार्वती जी और शिव जी के विवाह के बराती इस नदी के बहुत प्रकार के असंख्य जलचर जीव हैं। श्री रघुनाथ जी के जन्म की आनंद बधाइयां इस नदी में पड़ने वाले भंवर और तरंगों की मनोहरता है, सुंदरता है। बाल चरित चहु बंधु के, पनज विपुल बहुरंग, नृपरानी परिजन सुकृत, मधुकर बार बिहंग। चारों भाई राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न, इन चारों भाइयों के जो बाल चरित्र हैं, वे इसमें खिले हुए रंग बिरंगे बहुत से कमल हैं। महाराज श्री दशरथ जी और उनकी रानियां और उनके सारे परिवारियों के जो सत्कर्म हैं, पुण्य हैं, वही इस सागर के, इस समुद्र के, इस रामचरितमानस के भ्रमर और जल पक्षी हैं। सिय स्वयंवर कथा सुहाई, सरित सुहावनी सोच बिछाई, नदी नाव पट प्रश्न अनेका, केवट कुशल उतर सविवेका। श्री सीता जी के स्वयंवर की जो सुंदर कथा है, वही इस नदी में सुहावनी छवि छा रही है। अनेकों सुंदर विचारपूर्ण प्रश्न इस नदी में सजी हुई नावें हैं और उनके विवेक युक्त उत्तर ही चतुर केवट हैं, जो उन नावों को पार ले जाते हैं। श्री सीता जी का स्वयंवर और उसकी जो कथा है वह कैसे है? इस नदी में सुहावनी छवि को छा जाना, छवि छा जाना, कितनी वो शोभा बनना किसी चीज की, और सारे प्रश्न नाव के समान है और जितने भी उत्तर हैं वह उनके विवेक युक्त केवट हैं। सुनि अनुकथन परस्पर होई, पथिक समाज सोह सरसोई, घोर धार भृगुनाथ रिसानी, घाट सुबद्ध राम बरबानी। और देखिए कितना सुंदर उदाहरण देते हुए आगे कहते हैं कि इस कथा को सुनकर पीछे आपस में जो हम चर्चा करते हैं कि आज हमने कथा सुनी, इस कथा में हमने क्या क्या प्रसंग सुना, क्या क्या हमें अच्छा लगा, कैसा चरित्र था, तो कथा को सुनकर पीछे जो उसकी चर्चा होती है, वही इस नदी के सहारे सहारे चलने वाले यात्रियों का समाज है, जो बड़ा ही शोभा पा रहा है। परशुराम जी का क्रोध जो है वह इस नदी की भयानक धारा है और बाद में श्री राम जी के जो श्रेष्ठ वचन है वही सुंदर बंधे हुए घाट के समान है। सानुज राम विवाह उछाहू, सो शुभ उमंग सुखद सब काहू, कहत सुनत हर्षहि पुलकाही, ते सुकृति मन मुदित नहाई। भाइयों के साथ में श्री राम जी के विवाह का उत्सव वह इस नदी की कल्याणकारिणी बाढ़ है, सबको सुख देने वाली है। इसके कहने और सुनने में जो लोग प्रसन्न और पुलकित होते हैं, वही पुण्यात्मा पुरुष हैं और वह प्रसन्न मन से इस नदी में बारंबार गोते लेते हैं, बार बार इस नदी में नहाते हैं, अर्थात बार बार श्री राम के विवाह प्रसंग का बखान करते हैं। राम तिलक हित मंगल साजा, परब जोग जन जुरे समाजा, काई कुमत केकरी केरी, परी जा सुफल विपत घनेरी। श्री राम जी के राज तिलक के लिए जो मंगल साज सजाया गया, वही मानो पर्व के समय नदी पर जो यात्रियों के समूह इकट्ठे हो जाते हैं, किसी विशेष पर्व के समय विशेष लोग इकट्ठे हो जाते हैं, झुंड के झुंड, तो वह लग रहा है ऐसा दृश्य जब राम जी के राज तिलक का जो मंगल साज सजाया गया है। और साथ में फिर कहते हैं कि केकई की कुबुद्धि, कि वह मंथरा की बातों में आ गई, वह ऐसा लगता है नदी में काई आ गई है और उस काई के कारण इस नदी की सुंदर शोभा में, इस मानस की शोभा में एक विपत्ति आ गई हो। जैसे काई देखने में बुरी लगती है, ऐसे ही केकई की कुबुद्धि भी इसमें काई के समान है, विपत्ति के समान है। समन अमित उत्पात सच, भरत चरित्र जप जाग, कल अघ खल अवगुण कथन ते, जलमल बग का
समन अमित उत्पात सब, भरत चरित जप जाग। अर्थात संपूर्ण अनगिनत उत्पातों को शांत करने वाला भरत जी का चरित्र है, वह नदी के तट पर किया जाने वाले जप यज्ञ के समान है। कलयुग के पाप दुष्टों के अवगुणों का जो वर्णन है, वह इस नदी के जल का कीचड़ और बंगुले कोय के समान है। कीरत सरित छहु ऋतुरूरी, समय सुहावनि पावनि भूरी। हिम हिम सैल सुता शिव ब्याहु, शिशिर सुखद प्रभु जन्म उछाहु। आगे कहते हैं कि कीर्ति रूपिणी नदी 6 ऋतुओं में सुंदर है, सभी समय ये परम सुहाविनी और अत्यंत ही पवित्र है। शिव पार्वती के विवाह का वर्णन करते हुए कहते हैं, उदाहरण देते हुए कहते हैं कि शिव पार्वती का विवाह इस सुंदर नदी के पास हेमंत ऋतु के समान है, और श्री रामचंद्र जी के जन्म का उत्सव सुखद शिशिर ऋतु है। वर्णव राम विवाह समाजू, सोमुद मंगल मय ऋतुराजू। ग्रीष्म दुसह राम बन गवनु, पंथ कथा खर आतप पवनु। अब 6 ऋतुओं का विशिष्ट प्रसंगों के साथ जोड़ बैठाते हुए कह रहे हैं कि श्री राम जी के विवाह का जो वर्णन है वह आनंद मंगलमय ऋतुराज बसंत के समान है। श्री राम जी के वन का गमन दुसह ग्रीष्म ऋतु है, जिसको सहन करना कितना मुश्किल होता है, और मार्ग में जो कड़ी धूप और लू चल रही है उसको कहते हैं कि वह भीषण गर्मी धूप, बिल्कुल एक ऐसा मौसम जो कि बड़ा असह्य है, दुस्सह है, वह भगवान राम के वन की कथा है। उसको भयंकर गर्मी से उपमा देते हैं। आगे कहते हैं, वर्षा घोर निशाचर रारी, सुरकुल खाल सुमंगलकारी। राम राज सुख विनय बढ़ाई, विसद सुखद जोई सरद सुहाई। राक्षसों के साथ घोर घनघोर युद्ध वर्षा ऋतु है, जो देवकुल रूपी धन के लिए सुंदर कल्याण करने वाली है। रामचंद्र जी के राज्य काल अनुजा जी, आपका आवाज नहीं आ रहा है, म्यूट पे है आप। हेलो, हाँ जी अनुजा जी, अब आया। हाँ, तो अब हम आज की इसको कथा को ही विराम देंगे। 1 घंटा अपना हो गया है, और किसी को कोई प्रश्न या कुछ कहना है तो